क्या आप डायलिसिस पे हैं और आपको सुबह उठते समय या ब्रश करते समय उल्टी हो जाती है या नोज़िया जैसा फ़ील होता है या झागदार उल्टी या सलाइवा जैसी उल्टी हो जाती है? तो इसका कारण यूरीमिया भी हो सकता है। यूरीमिया क्या है कि आपके रक्त में विषाक्त पदार्थों का इकट्ठा होना या विषाक्त पदार्थों का निर्माण होना, ये क्या होता है? यूरीमिया होता है। और क्रेटिनिन के कारण भी हो सकता है, क्योंकि आपकी दोनों किडनी खराब हो जाती हैं तो क्रेटिनिन की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्रेटिनिन ज़्यादा होने के कारण भी आपको सुबह सुबह उल्टी हो सकती है। तीसरा कारण आपका ये हो सकता है कि आपके शरीर में प्रोटीन का स्तर बहुत बढ़ जाता है। जब आपकी किडनी खराब होती हैं तो आपके शरीर में प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ इकट्ठा होने लगता है आपका प्रोटीन। तो इस वजह से आपकी बॉडी में मोटापा चढ़ता है और प्रोटीन इकट्ठा होता है, तो इस कारण भी आपको सुबह सुबह उठते ही उल्टी हो सकती है। चौथा कारण क्या है? अत्यधिक दवाइयाँ खाने के कारण भी आपको सुबह सुबह उल्टी सी महसूस होती है, क्योंकि हम लोग डायलिसिस पर होते हैं तो हम लोग का खाना कब मेडिसिन थोड़ा ज़्यादा चलती हैं और आईवी के थ्रू इंजेक्शंस भी लगते रहते हैं, तो जिससे भी पूरे टाइम उल्टी जैसा फील होता है। और एक कारण आपका ये भी हो सकता है कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारा पेट खाली होता है, क्योंकि पूरी रात रात में तो हम लोग कुछ खाते नहीं हैं, तो पूरी रात क्या होता है, हमारी फास्टिंग हो जाती है। तो ज़्यादा फास्टिंग के कारण भी हमारा रक्त शर्करा का स्तर डाउन हो जाता है, तो इस वजह से भी हमें सुबह सुबह वॉमिटिंग हो जाती है या नोज़िया जैसा फील होता है। तो क्या करना चाहिए? उपाय क्या है? मैं क्या करती थी? तो मैं अपना आपसे शेयर करूँगी कि इससे बचने के लिए मैं क्या करती थी। तो मैं क्या करती थी, मैं सुबह जल्दी उठती थी। पहले तो मुझे बहुत वॉमिटिंग आती थी, रीज़न समझ में नहीं आता था। और फिर मुझे धीरे-धीरे समझ में आया, या मैं जब हॉस्पिटल में भी एडमिट होती थी तो मुझे बहुत मॉर्निंग में वॉमिटिंग आती थी, तो ब्रेकफ़ास्ट करने में भी प्रॉब्लम होती थी, मन ही नहीं होता था, इच्छा ख़त्म हो जाती थी। तो जब जब तक ब्रेकफ़ास्ट आता था 8 या साढ़े 8 तक, तब तक मेरा मन बिल्कुल ही हट चुका होता था, मैं कुछ भी नहीं खाती थी, तो ऐसे और ज़्यादा वीक फ़ील करते हैं ना हम लोग, और ज़्यादा वॉमिटिंग आती है। तो ऐसा नहीं करना है कि वॉमिटिंग आए तो आपको कुछ खाना नहीं है, वो एक अलग तरीके की वॉमिटिंग होती है। नॉर्मल वॉमिटिंग में हम लोग नहीं खाते हैं, पर जब आपकी किडनी ख़राब है, आप हॉस्पिटलाइज़्ड हैं या घर पर ही हैं, डायलिसिस चल रही है, तो आपने क्या करना है कि सुबह उठ के सबसे पहले कुछ खा लेना है। मुझे बहुत बाद में समझ में आया था कि सुबह उठ के कुछ खा लेना है। तो आप कहोगे कि क्या बिना ब्रश करे खा लें? अगर खा सकें तो खा लीजिए। ये तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएगा कि आप बिना ब्रश करे कुछ खा लीजिए। कोई ऐसा कंडीशन थोड़ी है कि नहा धो के पूजा पाठ करके ही खाना है। भई हम लोगों की जो स्थिति हो जाती है उसमें अगर आप बिना ब्रश करे कुछ खा सकें तो बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं खा पाती थी, मुझे बड़ा गंदा फ़ील होता था, तो मैंने अपना उपाय ये निकाला था कि मैं मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठती थी। जब मैं सुबह जल्दी उठती थी, जब जैसे कि मैं 5 बजे उठ गई या 6 बजे उठ गई, फिर मैं हल्का-सा ब्रश करती थी। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टंग भी क्लीन करना है या बहुत ज़्यादा ब्रश करना है, ऐसा नहीं, हल्का-सा मैं ब्रश कर लेती थी और उसके बाद मैं चाय बिस्किट खा लेती थी। या अब आप चाय मखाना भी ले सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मखाना आपके लिए बहुत अच्छा है, चाहे आपकी किडनी फ़ेल हो चुकी हों, चाहे आप डायलिसिस में हों, तो आप मखाना रोस्ट करके खा सकते हैं, साथ में पीनट्स भी ले सकते हैं। मूँगफली के दाने उनको भी मखाने के साथ में आप ड्राई रोस्ट कर लीजिए और एक डिब्बे में भर के रख लीजिए। आप जब चाहें, जब भूख लगे तब आप खा सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ही आपके लिए बहुत अच्छी हैं। तो मैं क्या करती थी कि मैं चाय के साथ में मखाना या मैं बिस्किट ले लेती थी। मैं सुबह बिस्किट इसलिए लेती थी क्योंकि मुझे फ़ील होता था कि मेरा शुगर डाउन हो रहा है। तो जैसे कि बिस्किट खा लेते हैं ना, तो चाय के साथ में तो शुगर लेवल ठीक आ जाता है। तो मैं सुबह चाय के साथ में बिस्किट ले लेती थी या मखाना या मूँगफली का दाना ले लेती थी। तो जिससे कि मुझे अच्छा भी फ़ील होता था और फिर मुझे वॉमिटिंग नहीं आती थी। फिर आपका ब्रेकफ़ास्ट जैसे 8 बजे रेडी हो रहा है या साढ़े 8 तक रेडी हो रहा है, कोई इश्यू नहीं है, आप आराम से फिर ब्रेकफ़ास्ट भी कर सकते हैं। सुबह-सुबह मिल्क का प्रोडक्ट थोड़ा अवॉइड करें, जैसे कि दलिया वग़ैरह है या सिवइयाँ हैं,
ये मॉर्निंग में थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि इससे भी आपको वॉमिटिंग आ सकती है। तो जो आप देखिए जो आपको सूट कर रहा है उसको मॉर्निंग में लीजिए। कोशिश कीजिए कि आपको कम से कम वॉमिटिंग आए, तभी तो आप कुछ खा सकेंगे, कुछ पी सकेंगे, जिससे कि आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी और आप अच्छे से अपना दिनचर्या फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए। जैसे अदर किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट है वैसे ही मैं भी हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए और जिन लोगों तक को ज़रूरत है इस नॉलेज की उन तक प्लीज़ पहुँचाइए। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।